पर जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। बीजेपी के नेता हैं संदीप द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, स्वागत है आपका टीवी 100 में। और हमारे साथ राजनीति विशेषज्ञ राजीव शर्मा भी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत 100 में। और सबसे पहले संदीप द्विवेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी कह कि मोदी सरकार चाहती ही नहीं है कि यहाँ पर खेती हो, किसान खेती करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जमीन उद्योगपतियों को मिले और उद्योगपति को बढ़ावा मिले। जो होता है कि एक उद्योगपतियों की सरकार एक के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाए। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछले 60 साल में और 70 साल के दौर में अगर आप देखिए, मुझे लगता है 50-55 साल कांग्रेस की सरकार रही। अगर इतनी हितैषी थी, कितना किसानों का इन्होंने विकास कर दिया। इन्होंने सिर्फ किसान और माइनॉरिटी को सिर्फ इमोशनली यूज किया, और यूज करने के बाद आज जब विरोध में विपक्ष में बैठे हुए हैं तो उन्हें याद आ रही है किसानों की और माइनॉरिटी वोट बैंक की। मोदी जी इनका यूज कर रहे हैं। अरे अगर आपको करना ही था, जब आप सत्ता में रहे तब आप कर पाए, तो अब दूसरा व्यक्ति जो कुछ कर रहा है उस पर क्यों आरोप लगा रहे हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से एक जमीन अधिग्रहण को लेकर इनका निशाना है कि बीजेपी जमीन अधिग्रहण करके और किसानों की जमीन लेके किसानों को बर्बाद करना चाह रही है। अरे अगर किसान की जमीन लेके अधिग्रहण करके उस पर उद्योग लगेगा तो उसका कौन बेनिफिट लेगा। उसमें नरेंद्र मोदी जी तो जॉब करने नहीं आएंगे, वहीं लोकल के व्यक्ति उसमें जॉब करेगा, उसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरी चीज, किसान के लिए जितना मोदी जी ने पिछले 2.5 साल में किया है, इतना मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने पिछले अपने 50 साल के शासनकाल में भी किया हो। जब से किसान फसल बीमा योजना आई है, आप देखिए हर किसान को कहीं ना कहीं उसमें फायदा मिलेगा। उसमें किसान का खुद का शेयर है और किसान को ही उसमें फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने अभी तक किया क्या है कि पहले आप कम इंटरेस्ट पे लोन ले लो, इसके बाद आप जब कर्ज में दब जाओ फिर हमें वोट दो, फिर हम आपका कर्ज माफ करने के नाम पे आपसे वोट बैंक ले लेंगे। इन्होंने अभी तक यही राजनीति की है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसान को ब्लैकमेल किया है और यूज किया है। आज आप विपक्ष में हैं तो जानबूझ के आप सिर्फ मोदी जी पे आरोप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने जो भी किसानों से वादे किए थे चुनाव के वक्त वो पूरे नहीं हुए हैं। चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट को आप लेकर देख लीजिए, क्या फसलों के दामों को लेकर देख लीजिए, कर्ज माफी को लेकर देख लीजिए। देखिए, आप पिछले 50-55 साल में वादे पूरे नहीं कर पाए, हमें कम से कम 5 साल का मौका तो देंगे। अभी कितने दिन मोदी जी की सरकार को हुए, उसमें भी अगर आप देखिए पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ा कूटनीतिक सफलता हमें मिली है। खुद राहुल गांधी जी ने ही कहा कि 2.5 साल में पहला मोदी जी ने अच्छा काम किया। आपका नजरिया अच्छा था इसलिए आपको मोदी जी का काम अच्छा लगा। और भी अगर आप काम देखेंगे तो मोदी जी हर अच्छा काम कर रहे हैं, और किसानों के लिए मोदी जी ने जितना किया उतना कांग्रेस में रिकॉर्ड दिखा सकता हूं कि कांग्रेस 50 साल में नहीं कर पाई। सिर्फ फसल बीमा योजना ही अगर अच्छे तरीके से राज्य सरकार इंप्लीमेंट कर दे तो भारत का हर किसान अपने आप में मजबूत होगा। वो लोन भी लेगा और इंटरेस्ट सहित लोन भी भरेगा। वो नहीं चाहता कि उसको मुफ्त की लोन मिले और मुफ्त के पैसे से वो अपनी ब्लैकमेल होकर दूसरे को वोट दे। लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर वो अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते किसान। इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। राजीव शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल यहाँ पर है, हमारे साथ इससे पहले कृष्ण मोहन कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, मेरा आपसे सवाल है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि किसान खेती करें क्योंकि वो उद्योगपतियों को जमीन देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप हम पे किस तरह से तोहमत जड़ सकते हैं। 50 साल तो आपने राज किया, आपने किसानों के लिए क्या कर दिया? देखिए सर, यूपी में जब हमारी गवर्नमेंट भी नहीं थी तब भी हमने 72,000 करोड़ रुपया किसानों को माफ किया था। हेलो जी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, तब भी हमने उनका कर्जा माफ किया था और हम हमेशा किसान के साथ रहे हैं। अभी तक जितनी भी किसानों के लिए बनाई गई नीतियां वो सब हमारी है। बीजेपी ने अभी तक 2.5 साल में कौन सी नीति बनाई है किसानों के लिए अलग से? संदीप द्विवेदी जी, जवाब देना चाहेंगे? सर, आपकी सरकार ने किया क्या है कि पहले किसानों को कर्ज दिया, जब कर्ज तले दब गया तो आप चुनाव में कहने लगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपका कर्ज माफ कर देंगे। आप समझते क्या है किसान को? अरे किसान को आत्मनिर्भर बनाइए ना, आप उसके खेत पे पानी दीजिए, उसको आप खाद दीजिए। मोदी जी की देन है आज किसान का फसल बीमा योजना स्कीम चल रही है और कहीं ना कहीं किसान लाभान्वित हो रहा है। यूरिया की किल्लत सबसे ज्यादा देश में थी और आज नीम कोटेड यूरिया हर खेत में पहुंच रही है। अब बताइए, उपलब्धि नहीं है? आपने कितने खेतों में यूरिया पहुंचा दिया, आपने कितने लोगों को लाभान्वित करवा दिया? सिर्फ कर्ज दिया, माफ करवा दिया, वोट ले लिया, बस यही आपकी नीति रही है। अरे सर, मेरी बात तो आप सुनिए। यूरिया का मोदी जी के जमाने से आ रहा है, यूरिया तो आ रहा है पिछले 20 वर्ष से 40 वर्ष से। यूरिया तो पहले भी आती थी लेकिन आपके लोग जमाखोरी करके बैठ जाते थे। आने कहां देते थे, खेत पे पहुंचने कहां देते थे? इसको स्वीकार कीजिए आप। अरे सर, जमाखोरी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो कभी जमाखोरी हुई नहीं हुई तो किल्लत क्यों होती थी? आज भी वही यूरिया है, वही प्लांट है और हर खेत में यूरिया पहुंच रही है। नहीं सर, यूरिया की क्राइसिस कब रही है? डीएपी की क्राइसिस रहती थी।
सर अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश मत कीजिए, आप मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, जो सच्चाई है उसको स्वीकार कीजिए। और आप कर्ज माफी आप किसान को समझते क्या है कि बस उसको कर्ज दे दो और फिर उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके वोट ले लो। अरे उसको आत्मनिर्भर बनाइए, आप उसके खेतों में क्यों पानी नहीं पहुंचाए आप 60 साल में? राजनीति का आरोप आपको लग रहा है? दीजिए किसान को बिजली भी अगर मान लो आधी कर दिया जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? किसान से बिजली का पैसा तो आधा लेना चाहिए। मोदी जी पहले बुनियादी मुद्दे हैं। कृष्णा मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक और हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जुड़ गए हैं, बंसी पहाड़िया जी। बंसी पहाड़िया जी, स्वागत है आपका टीवी 100 में। मेरा आपसे सवाल है, किसान यात्रा में जो खुर्जा में रोड शो में सीधे आरोप लगाया गया राहुल गांधी की तरफ से कि खेती को बढ़ावा नहीं देना चाहते, एक तरह से मोदी जी चाहते हैं कि खेती बाड़ी बंद हो जाए, किसान काम करना बंद कर दें ताकि मजदूरी को बढ़ावा मिले और मजदूर जो है यूपी के किसान खासतौर से मजदूर बनके गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए और वहां जाकर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाए। लेकिन यहां बीजेपी कह रही है कि आप लोग इस तरह से सिर्फ भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कैरेक्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है। उनके नेता नरेंद्र मोदी झूठ के चैंपियन हैं। उन्होंने जितनी बातें कही सब धोखा दिया देश के नौजवानों को, देश के दलितों को, देश के किसानों को, देश की महिलाओं को। और वो झूठ बोल के सत्ता में आए, उन्हें अपनी औकात में चल जाएगी आने वाले चुनाव में। धोखा दिया होता तो कम से कम अपने देश के साथ धोखा तो नहीं किया, कम से कम कड़ी कार्रवाई करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ तो जवाब दिया। आप तो मुंबई में हमला करवा के घर बैठ गए थे, आप तो हेमराज का सर कटवा के भी घर बैठ गए थे, आप तो संसद में हमला तब भी घर बैठ गए थे। और रही बात किसानों की, 60 साल में आपकी क्या रणनीति थी? आपने क्या किसानों के लिए कर दिया? सिर्फ कर्ज दिया और वोट बैंक लेके कर्ज माफ कर दिया, यही करते रहे आप। मैंने कहा बीजेपी का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। वोट की राजनीति, धर्म की राजनीति, मजहब की राजनीति, दलित विरोधी राजनीति करते हैं और इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। जनता को गुमराह करते हैं, इनका नेता झूठा है। अगर आपकी दलित विरोधी नीति नहीं थी तो आपने दलित रहने क्यों दिए? 60 साल में तो अगर आप चाहते अरबपति बना देते दलितों को। क्या कर दिया आपने? सिर्फ आपके नेता अरबपति हुए, एक भी दलित और एक भी किसान का भला नहीं हुआ है। 60 साल में देश को आज एक दलित से आप बात तो कर रहे हैं। क्या किया आपने? आज भी देखिए मराठवाड़ा पूरा खाली पड़ा है, बुंदेलखंड पूरा। जी चलिए संदीप जी, लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि आप लोगों ने भी तो सपने दिखाए, आप लोगों ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे, आम जनता के अच्छे दिन आएंगे, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, तो आप क्या अच्छे दिन ला पाए? किसान तो आज भी खोज रहा है कि आखिरकार कहाँ है अच्छे दिन। कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म में लॉन्च की जा सकती हैं और कहीं ना कहीं वो स्कीम्स लॉन्च की भी गई हैं और किसान फायदा उठा रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको उन प्रोजेक्ट्स का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप पानी की बात कीजिए, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कीजिए, मुझे लगता है कि मोदी जी ने जितना इलेक्ट्रिफिकेशन पे सबसे ज्यादा जोर दिया है, खासतौर से रूरल बेल्ट में, किसके लिए? सिर्फ किसानों की वजह से। पानी के लेके भी कहीं ना कहीं मोदी जी बहुत सीरियस है और बहुत अच्छे तरीके से काम भी करी गवर्नमेंट। तो अब हमने 5 साल का समय हमें जनता ने दिया है अपने वादे पूरे करने के लिए, और 5 साल में मैं चैलेंज करता हूं कि एक वादा पूरा करके दूंगा और 2019 में इससे भी ज्यादा सीटें लाके सरकार बनाएगी बीजेपी। और अगर कांग्रेस ने इतना ही अच्छा काम किया होता तो आज इतनी बुरी हालत नहीं होती कि आज आप विपक्ष लायक भी नहीं बचे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बंसी पहाड़िया जी हमसे जुड़ने के लिए। राजीव शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से अभी आपने देखा कि वो जब खाट सभा खुर्जा में कर रहे थे तो एक तरह से बातचीत का जो तरीका था वो क्या आपको मोदी जी की याद नहीं दिला रहा था कि आपको सवाल पूछना और उसके बाद अपने ही तरह से ही जवाब देना? क्या यहाँ पर एक तरह की कॉपी करने की कोशिश है राहुल गांधी की? चाहे वो एक चाय पर चर्चा, खाट सभा, हालांकि वो चर्चा नाम नहीं जोड़ा गया कि तुलना हो जाएगी, लेकिन वो रवैया नहीं दिख रहा क्या राहुल गांधी का? बीजेपी की रणनीति के चलते कांग्रेस भी उसी राह पे चल रही है कि इसी बहाने जो है आम जनता के बीच में जाया जाए। जैसा चाय पर चर्चा होकर के बीजेपी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच में गए, गरीब मजदूरों के बीच में गए। राहुल गांधी भी अपनी खोई जमीन को तलाशने के लिए आम गरीब लोगों के बीच में जा रहे हैं, सत्यता है। मगर वही मुद्दा एक चीज़ और है, आज जैसे बात हो रही है गरीब किसानों की जमीन उद्योगपतियों को जा रही है, उसमें मेन बात यह है कि जो 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही कंटिन्यू, पीछे 50 साल रही है वैसे तो गठजोड़ के साथ, मगर 10 साल तो पूर्ण रूप से रही है। आखिर इन्होंने भी किसानों के साथ ऐसा कोई कुछ खास नहीं किया। मुद्दा गरीब और किसान, मजदूर और किसान, सभी राजनीतिक पार्टियों को
चुनाव के समय में याद आता है, उनके बीच में जाना चुनाव के समय में याद आता है। बीजेपी पे समय समय पर आरोप भी लगते हैं, बीजेपी पूंजीपतियों की बहु और उद्योगपतियों की सरकार रही है, कई बार जमीनें दे करके उद्योगपतियों को दिया गया। मगर वहीं इसके उलट देखा जाए तो राहुल गांधी जी की सरकार में उनके खुद के जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर भी जमीन कब्जाने के कम आरोप नहीं लगे हैं। समाजवादी पार्टी में जब अमिताभ बच्चन थे तो उन्होंने भी कृषि के बहाने जमीन लेकर के उसको जो है एक्वायर किया गया था जमीनों को। बीजेपी में अभी जो हेमा मालिनी जी हैं, सांसद हैं, उनको जो है सस्ती दरों में किसानों की जमीन एक्वायर करके उनको बहुत सस्ती दरों में दी है। ये तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हर पार्टी कर रही है, इसमें कि बीजेपी या कांग्रेस। द्विवेदी जी, फिर आप अपने आप को पाक साफ कैसे बताते हैं? नहीं, देखिए, मैं इस जो इन्होंने हेमा मालिनी जी वाली बात कही है, अगर आप देखिए तो अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आज आई है और अधिग्रहण वहां पे केंद्र सरकार ने नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट ने किया। और अगर वहां की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जमीन दी होगी तो जरूरी नहीं है कि वो सस्ते दरों पे दी हो सकता है उस समय का वो रेट हो। अब सरकार की क्या पॉलिसी है, किस रेट पे अधिग्रहण किया, उसमें मैं जब तक कोई कानूनी तौर पे जानकारी नहीं होगी मैं क्या कह दूं। लेकिन हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन जी आप कानूनी तौर पर जानकारी कर लीजिए। हर जगह आप ये बताइए, अलॉटमेंट बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने किया? तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी महाराष्ट्र में। अभी हुआ है भाई, बीजेपी के कार्यकाल में 2 साल पहले का अलॉटमेंट है। अब हल्ला मचा है क्योंकि अब हेमा मालिनी जी सांसद बन गई है। अरे नहीं, आप उस बात पर जाइए, आप सत्यता को स्वीकार कीजिए। जब भी सरकार रही जाती है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, अपने अपने राज्यों में डिफरेंट जगहों पर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए, उद्योगपतियों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए सरकार एक्वायर किसी और पैमाने पर तय करती है और बेचती किसी और पैमाने पर। किसान मसीहा थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने कंटिन्यू कहा था पिछली कांग्रेस सरकार को भी कि सरकारों का काम प्रॉपर्टी डील करने का नहीं है। सरकार जमीन ले, जनता के कल्याण के लिए ले, मगर सरकार लेती तो जनता के कल्याण के लिए जमीन, पब्लिक वेलफेयर के लिए, मगर वो पहुंच किसी और हाथों में जाती है और किसी और माध्यम से पहुंचती है और उपयोग किसी और तरीके से होता है। सत्ता में बैठे लोगों का उस प्रोजेक्ट में शेयर होता है अपना प्रॉफिट करवाने के लिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि सर्वे भी कई बार सामने आए हैं और जितने भी किसानों ने आत्महत्या की है, चाहे आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, मध्य प्रदेश में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, उनका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो कर्ज में डूबे हुए थे। तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इस और आखिरकार मोदी जी क्यों नहीं ध्यान दे रहे? उन्होंने भी अच्छे दिन का वादा किया था, मौका तो आप राहुल गांधी को दे रहे हैं। फिर देखिए, सिर्फ किसानों की आत्महत्या का जो इशू था, इसी दर्द को समझ के कहीं ना कहीं मोदी जी फसल बीमा योजना लेके आए। और फसल बीमा योजना का सिर्फ यही एक पर्पज है कि अगर किसान बाई चांस उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो कम से कम ये नौबत ना आए कि उसको आत्महत्या करना पड़े। और यही एक पर्पज रहा कि जो बहुत सस्ते दरों पे आज किसान को उसके खेत पे योजना है, कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म ये आपको अभी शॉर्ट टर्म में भी तो कुछ करना चाहिए था। आपका अभी 5 साल का कार्यकाल आप लेके आए थे, आपने 5 साल में कहा था कि हम अच्छे दिन दिखाएंगे, तो वो 10 साल का सोच के नहीं उसने वोट दिया था। वही अभी इमीडिएट इफेक्ट में हमने किसान को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की है। और फैक्ट भी है, जब से इस तरह के इनिशिएटिव आए हैं तब से आत्महत्याएं बहुत कम होना शुरू हुई हैं। दूसरी चीज, एक चीज और आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है इस तरह के प्रोजेक्ट में। पहले जो केंद्र सरकार में सरकारें रही, उन्होंने कभी भी किसान को न तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचा, न ही पानी के बारे में सोचा, और न ही जो उस किसान की खेती को लेके जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए उसके बारे में सोचा। मोदी जी ने इस चीज को सीरियस लिया और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेट पे रिसर्च हो रही है और जितनी भी इस तरह से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं सबको एक्टिव किया गया। दूसरी चीज, कैसे किसान के खेत पे पानी पहुंचे, इस पे भी बहुत बड़े तौर पे बीजेपी कहीं ना कहीं काम कर रही है। और जिस तरीके से नदियों को जोड़ने का, लेकिन आपको लगता है कि वाकई किसान का जो भरोसा है आप लोग जीत पा रहे हैं? भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर देखिए, पूरी तरह से किसान विरोधी बिल के तौर पर इसको सामने रखा गया और ये कांग्रेस अपने आप को एक उपलब्धि मानती है। आप लोग क्यों वो परसेप्शन चेंज नहीं कर पाए किसानों का? कांग्रेस भूमि अधिग्रहण के बिल पे हमें कैसे घेर सकती है? बिल तो यही लेके आए थे, हमने तो सिर्फ किसान हित में उसको मॉडिफाई करके कहीं ना कहीं पास करवाया। तो उस चीज के खिलाफ थे, किसान भी खिलाफ थे ना? नहीं, किसान के खिलाफ बिल्कुल नहीं। आप एक चीज बताइए, अगर तो वही मेरा आपसे सवाल है, परसेप्शन आप क्यों नहीं बदल पाए?
आप भरोसा क्यों नहीं जीत पाए किसानों का? आप एक चीज ये समझिए कि एक किसान के अगर 4 बेटे हैं और उसके पास 40 जमीन है, तो बीघा जमीन है, तो चारों बेटे खेती में इतना जीविकोपार्जन नहीं कर पाएंगे कि उन्हें वहां पे पर्याप्त साधन मिले। तो कहीं ना कहीं उन्हें फिर क्या करना पड़ेगा, वो नौकरी की तरफ भागेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के डेवलपमेंट है वो इसीलिए किए जाते हैं कि उद्योग धंधा बढ़े और कहीं ना कहीं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। आज क्यों माइग्रेशन हो रहा है? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि खेती में कुछ है नहीं। आप यूपी देखिए, बिहार देखिए, मध्य प्रदेश का रीजन देखिए, राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण है कि परिवार बढ़ते जा रहे हैं और जमीन वही लिमिटेड है। तो सिर्फ इसी वजह से उद्योग धंधे भी लगाना जरूरी है। अगर यूपी में 4 बड़े उद्योग लगेंगे तो किसको वहां बेनिफिट मिलेगा? यूपी के लोगों को। वहां मोदी जी को या बीजेपी वालों को कोई थोड़ी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलना है। तो भूमि अधिग्रहण भी एक जरूरी कंपोनेंट है और इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े तौर पर जमीन जाती हो, थोड़ी जमीन जाती है और उसमें अगर एक बीघा या 10 एकड़ जमीन जाने में अगर 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन तो क्या आप ये तो मानिए कि कहीं ना कहीं आपकी भी कमी रही और इसी वजह से वो जो चेंजेस आप नहीं, करना चाहते ये थे कमी वो नहीं बिल्कुल कर नहीं है। पाए। ये किसानों को आप अपने साथ नहीं ले पाए। किसान चूंकि इसे पूरी तरह से किसान विरोधी समझता है। अगर मोदी जी ने किसान विरोधी नीतियां अपनाई होती तो अभी यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, किसान हमें हम दिखा देगा कि हम कितने किसान हितैषी और कितने हितैषी नहीं है। कांग्रेस इस समय सिर्फ क्योंकि यूपी में जमीन खो चुकी है और कांग्रेस को यह पता है कि अगर हमें केंद्र सरकार में सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं यूपी मजबूत करना पड़ेगा। पिछले 24 साल अगर आप उठा के देख लो तो कांग्रेस की सिर्फ इसीलिए पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं आ पाई क्योंकि यूपी में अपना आधार खो चुके थे और ये सिर्फ इसीलिए यूपी में जी जान लगाना चाह रहे हैं। कास्टिज्म खेलने के लिए शीला दीक्षित को लेके आ गए, जो खुद भ्रष्ट थी, जो खुद यूपी बिहार के लोगों पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाती थी, उन्हें आप वहां फ्रेश। चलिए आप किसानों मजदूरों पे आ जाइए, आज के टॉपिक पे आ जाइए। द्विवेदी जी आज के टॉपिक पे रहिए। यहाँ पर मनरेगा को लेकर भी आप लोग हमेशा कहते हैं कि ये जो नीति है ये पूरी तरह से मजदूरों को मजदूरों तक ही सीमित रखना चाहती है। फिर आप क्यों इसका बजट बढ़ाते हैं? जब आप किसान विरोधी नीति के लिए आप यूपी सरकार को कोसते हैं, मनरेगा के लिए आप कोसते हैं, तो फिर इसी को बढ़ावा आप क्यों देते हैं? मतलब आप सुनाएंगे भी और करेंगे, अपनाएंगे भी वही नीति। अगर आप इस समय मनरेगा का जो इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी है उसको आप देखें तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक मनरेगा ट्रांसपेरेंट हुआ है। एक यूपीए का जमाना था, सब अगर 100 रुपए रिलीज किए जाते थे तो 70 रुपए बीच में अधिकारी खा जाते थे और जो लेबर थी उसको सिर्फ 20 रुपए पहुंचते थे। आज कहीं ना कहीं 100 में से 100 रुपए पूरा एक गरीब लेबर के पास पहुंच रहा है। तो सिर्फ उसको मॉडिफाइड और अच्छे तरीके से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया। द्विवेदी जी मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ द्विवेदी आपको रोकना पड़ेगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हिलाल अहमद नकवी जी। नकवी जी स्वागत है आपका टीवी 100 में। किसान यात्रा में भले ही, खाद सभा में भले ही मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हो राहुल गांधी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी सीधे कहती है कि आप मोदी से हिसाब क्यों मांग रहे हैं? पहले आप अपने 50 से 60 साल का हिसाब दीजिए। आप लोगों ने किसानों के लिए क्या किया है? शायद द्विवेदी जी को या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं उनके पास जानकारी का अभाव है। कांग्रेस ने सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी की थी जिस वक्त किसान जो है वो बहुत ज्यादा पीड़ित थे, उस वक्त उनके ऊपर कर्जा था। कांग्रेस सरकार है वो पार्टी है जिसने सबसे पहले भट्टा परसौल में जमीन को जो अधिग्रहण हो रहा था उसको लेकर के पूरा एक मूवमेंट चलाया था और आखिर में भारतीय जनता पार्टी की जो एक नापाक नजर थी किसानों की जमीन के ऊपर, उसको अधिग्रहित करके अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को देने की, उससे रोका था। कांग्रेस की जहां तक सवाल उठता है तो कांग्रेस ने ही सबसे पहले जो है खाद्य सुरक्षा की बात की, कांग्रेस ने ही जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है। अगर ये उनको नहीं दिखाई देता है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि कांग्रेस तो लगातार ही किसानों के लिए लड़ती चली आ रही है, किसानों के लिए कार्य करती चली आ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। क्लोजिंग कमेंट, वक्त कम है और राजीव शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने बीजेपी को भी सुना और यहाँ पर कांग्रेस को भी सुना, यूपी सरकार का कार्यकाल भी देखा, मोदी सरकार का कार्यकाल भी देखा। किसानों की जो स्थिति है वो 50 से 60 साल बाद भी नहीं सुधर पाई। हमारे देश को आज़ाद हुए तो अब 68 साल भी हो चुके हैं, लेकिन आखिरकार क्या वजह समझ में आ रही है? एक तरफ जय जवान जय किसान के नारे देते हैं, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्यों स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा किसानों की? देखिए मैं आपको एक बड़ी साफ सी बात बता दूं, यहाँ बीजेपी के जो बैठे हैं अभी साथी, उनको हो सकता है मेरी बात बुरी भी लग जाएगी। राजनीति की एक पॉलिसी है, गरीब और मजदूर जितना शोषित रहेगा उतना ही राजनेताओं के पीछे भागता रहेगा। जिस दिन ये स्वस्थ और सक्षम हो गया उस दिन इनके सभी पार्टियों के गले में हाथ डाल के अपने अधिकार वसूल लेगा इनसे। ये नहीं चाहती कोई भी राजनीतिक पार्टी देश का मजदूर और किसान स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम हो।
क्योंकि अगर जब स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम हो जाएगा तो इन नेताओं के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला जो जमात है वो नहीं बचेगी। माध्यम मात्र है उनको सपने दिखाना चुनावी समय में, हम तुम्हारे हितैषी हैं। बीजेपी कहती है हम कांग्रेस से बड़े हितैषी हैं आपके, कांग्रेस कहती है हम बीजेपी से बड़े हितैषी हैं, समाजवादी कहती है हम बीजेपी। आप जब जब देखेंगे, जब जब सूखा पड़ा है, जब जब बाढ़ आई है, जब जब किसानों को मुआवजे की बात आती है, आपने कई बार देखा होगा बड़ी बचकानी हरकतें होती है। सरकार की तरफ से 5 रुपए का चेक किसान को गया, कई बार आपने सुना होगा 15 रुपए का चेक गया, 20 रुपए का चेक गया। सूखा पीड़ितों को, बाढ़ पीड़ितों को 15 रुपए में एक पानी की बोतल नहीं आती। वो पैसा अगर आप पटवारी को, लेखपाल को, एसडीएम को, तहसीलदार को रिश्वत नहीं देते, वो पैसा वहीं खत्म हो जाता। सेंट्रल से, स्टेट से तो जाता है, मगर जहां तक वो जाना चाहिए वहां तक नहीं जाता। किसान हमेशा बीच में खाते हैं नेता और अधिकारी। पीड़ित और शोषित देश का किसान आज भी वास्तव में सरकार की जो है करनी और कथनी में बड़ा फर्क है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो। वक्त बहुत कम है संदीप द्विवेदी जी। कर्ज माफी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया हुआ है और भी विरोधी पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं। पंजाब में भी केजरीवाल ने ये मुद्दा उठाया हुआ है। आप ये बताइए बीजेपी अब इस बारे में क्या सोच रही है? देखिए, बीजेपी फ्री में देने की विचारधारा में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। अरविंद केजरीवाल के फ्री के चक्कर में जनता फंसी है और आज जानती है जनता क्या भुगत रही है। तो यूपी में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव को फ्री के चक्कर में वोट दिया और 5 साल में जनता त्राह त्राह कर उठी। बीजेपी कहीं ना कहीं चाहे किसान हो चाहे दलित हो, सिर्फ उसको सशक्त बनाना चाह रही है, उसको एम्पावर बनाना चाह रही है, जो वो लोन भी ले और विथ इंटरेस्ट पे कर सके। बीजेपी बिल्कुल फ्री की राजनीति में विश्वास नहीं करती। उत्तर प्रदेश के अंदर 57 जिलों में ट्यूबवेल के लिए पानी के कनेक्शन बैन और नियमावली आती है कि केंद्रीय भूजल नीति आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भूजल दोहन के लिए किसानों को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा सकता, वो खेती करे। वहीं उद्योगपतियों को पानी के प्लांट और अलग अलग इंडस्ट्री लगाने के लिए जो भूजल दोहन, भेदभाव है, ये भेदभाव है। किसान को किस तरीके से सक्षम करना चाहती है राज्य सरकार? जमीनी स्तर पर आप लोगों को जरूर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल वक्त की कमी है, आप दोनों को ही रोकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा भेदभाव है और ये चीज किसान भी बेहतर समझते हैं, मजदूर भी बेहतर समझते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक बार फिर उम्मीद जग जाती है कि शायद हमारे लिए सरकार कुछ बेहतर लेकर आएगी, शायद राजनीतिक पार्टियां जो भी कह रही हैं उस पर अमल करेंगी। जी, आप दोनों को माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा, दरअसल वक्त बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास